चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ट्रिगो एक्सप्रेशन। अब होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से। एक फंक्शन होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है a cos x प्लस b sin x प्लस सी। एक फंक्शन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम पहले लिख देता हूं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ माइनस साइन। यहां से आप क्या लेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू किसकी होती है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये मिनिमम वैल्यू होती है ओनली इस फंक्शन की। सी अभी इसमें ऐड नहीं है। मतलब अगर फर्दर आप मेथड समझे तो मेथड के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस पूरे फंक्शन को आप क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आएगा आपके पास बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस एक्स प्लस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन एक्स। बस थोड़ा ध्यान रखना, सी को सिंगल ही छोड़ देना, सी में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में आपको? यहां जो फंक्शन बनेगा, इस फंक्शन की वैल्यू देयरफॉर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर हमारा ये जो फंक्शन बना है, दैट मीन्स ये जो बना है a cos x प्लस b sin x, ये फंक्शन हमारा किसके बीच में होगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सी वैल्यू, ओनली दिस। अब आप क्या कर देंगे, अगर आपके पास सिंगल ये दिया है, सी नहीं दिया है, तो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बट प्लस सी आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, सी को ऐड करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लेस देन, यहां बन जाएगा हमारा फंक्शन क्योंकि प्लस सी आ चुका है, और यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? तो यहां इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटे, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो होगी वो हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है? इसी में कंटिन्यू में एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और होता है कि इस पूरे सिंगल एक्सप्रेशन को आपको या तो सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में। उसके लिए भी हमारे पास मेथड यही होगी, यही पूरी मेथड लगानी है। बट यहाँ पर आपको इन दोनों को क्या करना होगा, साइन और कॉस में अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो क्वेश्चन में आएगी। अभी तो ए बी के फॉर्म में, पर जो सॉल्व करोगे जब नंबर्स आएंगे तो उसके बिहाफ पे आपको इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आगे क्वेश्चंस में इसको समझेंगे, पहले आप ये इतना बेसिक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। पढ़ा उसी बेसिक के हिसाब से हम 7.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका पहला क्वेश्चन है 12 sin x माइनस 5 cos x। ओके, तो यहां पर आप a और b किसी को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि cos से वाला ही होगा, लेकिन अगर चाहे तो a को -5 लिख दीजिए और b को आप क्या लिख देंगे, 12। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं ले रहा हूं आपके आगे वाली वैल्यू a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू क्या ले रहा हूं बेटे, -5। ये था एक्सप्रेशन। अब इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकलेगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 13। देयरफॉर आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी गिवन फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी -13, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी बेटा, +13। आया? क्लियर है? बस कुछ नहीं है, जस्ट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट निकालना है। जो वैल्यू आएगी माइनस में ले लोगे तो मिनिमम, प्लस में ले लोगे तो क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 12 cos x प्लस 5 sin x। ध्यान से देखिएगा,
12 cos x प्लस 5 sin x, इस बार प्लस 4 भी है आपका, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, देन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वापस से 13 आ जाएगी, है ना। देयरफॉर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 12 cos x प्लस 5 sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस का 13, और बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारे क्वेश्चन में प्लस 4 भी है, तो अब हमें सब जगह क्या करना पड़ेगा प्लस 4 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे माइनस 13 प्लस 4, 12 cos x प्लस 5 sin x लेस देन, यहां पर क्या हो जाएगा 13 प्लस 4, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 9 लेस देन, ये आपका पूरा फंक्शन बन गया। यहाँ पे प्लस 4 नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 4 क्योंकि तीनों में होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका फंक्शन जो गिवन था या जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन था 5 sin x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 17, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -9 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 17। चेक कर सकते हैं आप इसका आंसर, यही आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में अभी आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस को आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ओके ठीक है, आप कॉपी कीजिए। किसी का थर्ड क्वेश्चन एक और है, एक पार्ट और देख लेते हैं। 5 cos x प्लस 3 sin पाई बाय 6 माइनस x प्लस 4। अब ये एक्सप्रेशन है आपके पास, पर यहां पर तो cos x है पर यहां sin x नहीं है, तो क्या कर लेंगे बेटा आप फार्मूला पुट करेंगे 3 मतलब sin a माइनस बी, sin a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटे sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस 4। अब आप इस एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3 cos x बाई 2 माइनस, यहाँ पर होता है cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 3√3 अपॉन में 2 sin x प्लस 4। आया एक क्वेश्चन समझ में। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं cos x को कॉमन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे हम cos x को कॉमन निकाल देंगे, cos x को कॉमन निकालिए या बोल दीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 5 to the 10 प्लस 3 13/2 cos x हो जाएगा, यस और नो, माइनस 3√3/2 sin x हो जाएगा, यस और नो। अब आपके पास में a की वैल्यू हो जाएगी 13/2 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3√3/2। अब आप क्या निकालेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 169 अपॉन में 4 माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आएगा, ठीक है, ऐड कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी डिवाइड बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। देयरफॉर -7 इज लेस देन, यहां से लेकर के यहां तक 5 cos x प्लस 3 sin x sin पाई बाय 6 माइनस x और लेस देन 7, इसकी वैल्यू आई है। लेकिन आपको साथ में क्या चाहिए बेटे 4 चाहिए, क्या चाहिए 4, तो 4 को हम ऐड कर देंगे, तो -7 प्लस 4 इज लेस देन 5 cos x प्लस 3 sin पाई बाय 6 माइनस x लेस देन प्लस 4 लेस देन 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू और ये वाली हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी का एक और फोर्थ पार्ट और बचा है इसी क्वेश्चन का, sin x माइनस cos x प्लस 1, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अगर डाउट आया तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब
इसको आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर सेकंड टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसी बेसिक फंडे के ऊपर, तो भी हम सॉल्व करते हैं। इसको अभी आप कॉपी कीजिए। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बट मेथड आपकी ये वाली यूज होगी। कैसे? रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द साइन एंड कोसाइन ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन। इसका पहला क्वेश्चन है √3 sin x माइनस cos x। अब आपको बोला गया है इसको सिंगल साइन के फॉर्मूले में बनाना है, फॉर्म में बनाना है, और इसको सिंगल कॉस के फॉर्मूले में भी बनाना है। दोनों के लिए एक ही कॉमन मेथड है। आपकी a की वैल्यू क्या होगी बेटे? √3। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से सीखिएगा। अंडर रूट के अंदर क्या निकाल देंगे आप? a² प्लस b²। क्या निकलेगी वैल्यू अंडर रूट के अंदर? a² b², 3 + 1 = 4। मतलब रूट के बाहर आकर के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x। अब इसको यहाँ पर बदलते वक्त ध्यान देना है आपको कि साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में। अगर मैं इसको cos x मान लेता हूँ, cos थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं इसको? cos थीटा। या √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में? 30 की। cos 30 मान लेता हूँ, तो ये sin 30 होगा या नहीं होगा? होगा। पर अगर मैंने इसे cos लिया तो sin a cos b और cos a sin b हो जाएगा। इन दोनों को cos लेना पड़ेगा मुझे। पर सोचने वाली बात है कि अगर इसे मैं cos लेता हूं, थोड़ा सोचिए, cos 30 डिग्री और sin x माइनस इसे मैं क्या लेता हूं? sin ले लेता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या ले लो, चलो sin क्या हो जाएगा? 30 और cos x हो जाएगा। यस, बन गया फार्मूला। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का, तो sin में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैं इसे cos ले लूं, क्या ले लूं? इसे sin ले लूं, क्या ले लूं? sin, और इसे ले लूं मैं cos, तो भी बन गया फार्मूला। तो आपको किसमें चेंज करना है वो ध्यान दीजिए। मैं पहले cos में चेंज कर रहा हूँ। किसमें कर रहा हूँ? cos में। तो cos में चेंज करने के लिए इसे क्या लिखना होगा मुझे? sin। तो क्या होगा? इसको आगे लिख रहा हूँ, sin x माइनस इंटू साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप 11th क्लास में क्या लिखते हो? π/3 माइनस cos x, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos π/3 cos 60। माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए आप, माइनस का 2, तो आपके पास ये आगे आ जाएगा cos x cos π/3 माइनस sin x sin π/3। अब फार्मूला क्या बन गया बेटे? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला बन गया, cos a प्लस b। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को किसकी टर्म में? cos के टर्म में। किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? cos में कर दिया। यहां से कहानी चेंज होती है हर बार। अभी यहां पर है cos में कन्वर्ट हो गया, अब आप बोलेंगे sin में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? √3 sin x माइनस cos x। तो यहाँ पर a की वैल्यू वही √3 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², आपके पास वैल्यू 2 हो जाएगी। हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे बेटे? डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 cos x। अब हम इसको चेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ साइन फार्मूला। और साइन फार्मूला क्या कहता है? sin a अगर आप लेंगे तो इसको cos में लेना पड़ेगा, और cos का क्या फार्मूला बनता है? 30 डिग्री, है ना, π/6 माइनस आपने इसको cos x ले लिया है, तो ये फार्मूला किस चीज का बनेगा? sin 30 का बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin a माइनस b। कोई डाउट है ना? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्म में। आया समझ में? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को आप सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने के लिए भी ये वाली मेथड यूज करोगे। कौन सी मेथड? अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हम यही यूज करेंगे। क्लियर है? कॉपी कीजिए इसे। तो 7.2 का थर्ड क्वेश्चन आपके पास में ये आ रहा है कि आपको प्रूफ करना है sin 100 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन, मतलब इसमें जो वैल्यू आप सॉल्व करके निकालोगे वो पॉजिटिव आएगी। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया बेटे, साइन 90 प्लस 10 लिख सकता हूं इसको ऐसा, और साइन 90 माइनस 90 प्लस 10 क्या होता है, कॉस 10, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक जनरल अगर आप देखें तो cos 10 की वैल्यू इज ग्रेटर देन sin 10, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये एक जनरल अपनी थॉट हो गया और बिल्कुल सही थॉट है, गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि एंगल कम होने पे cos की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और sin की क्या होती है, छोटी होती है। अदरवाइज इसको दूसरे पूरी प्रॉपर मेथड से करें आप, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या निकलेगा आपके पास, √2। तो देयरफॉर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और आप सॉरी साइन 10, अब आप चाहे तो इसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन में, वो आपकी इच्छा है। तो यहां पर मैंने इसे cos 45 लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, cos 45 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास में cos 10, इसको लिख दिया sin 45 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास में बेटे sin 10, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फॉर्मूला बनेगा, cos a प्लस b cos a प्लस b, तो 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। एंड वी नो दैट सिंस हमारा जो cos 55 डिग्री होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है, तो √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वो भी क्या होगा। तो ये एक्सप्रेशन किससे आया है, सॉल्व करते करते किससे आया है, मतलब इसकी प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, साइन 100 माइनस साइन 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप समझ में आया होगा पूरी प्रॉपर तरीके से, एक बार आपने थॉट से सोचा और एक बार उसको हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ओके ठीक है, आप कॉपी कीजिए इसे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2√3 प्लस 3 साइन एक्स, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 2√3 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2√3 कॉस एक्स, और इसको ये बताने का है आपको कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं एक्सप्रेशन का नाम दे देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसे मैं दे देता हूं सपोज दैट f ऑफ x, क्या दे देता हूं बेटा मैं, f ऑफ x। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये लाई करता है बिटवीन माइनस का 2√3 प्लस √15 से प्लस का 2√3 प्लस 15। ये क्वेश्चन 90% सभी स्टूडेंट्स का क्या रहता है, डाउट रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का डाउट होता है, क्योंकि जब हम मेथड से पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये दो वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं। अगर सपोज डेट हमारा फंक्शन -4 से 4 के बीच में आ रहा है, ये आप प्रूफ करते हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि -5 से 5 के बीच में प्रूफ करना है, तो क्या मुझे बताइए जो फंक्शन की वैल्यू -4 से 4 के बीच में होगी वो -5 से 5 के बीच में नहीं होगी, होगी ना, मतलब इसके -4 से 4 के बीच में जितने भी वैल्यूज आ रही हैं वो -5 से 5 के बीच में भी आएंगी। तो आप ये लिखिए चाहे या लिखिए, बात एक ही है। मैं आपको समझाता हूं, सॉल्व करके समझाता हूं। आपके पास अभी हमारे पास में a की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, 2√3 प्लस 3, और b की वैल्यू क्या होने वाली है, 2√3। तो बताइए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या निकलेगा, 2√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, a प्लस b का और स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 3 का 12 प्लस b का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2ab 12√3 प्लस 12, यही होगा बेटे। क्या वैल्यू आएगी थोड़ा सोचिए, 12 12 24 24 और 9 33 प्लस 12√3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटे, पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, फंक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, √33 प्लस
12√3, यही हमारी मेथड होती है। अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने इसी मेथड पे किए। अब डिवाइड में क्या लेके आएंगे आप, 2√3 + 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 33 + 12√3 sin x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 33 + 12√3 cos x। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू ये होगी माइनस के साथ और मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी लेकिन प्लस के साथ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो यहां से यहां लाई कर रहा है, 33 + 12√3 से अंडर रूट के अंदर 33 + 12√3। अब यहां ये समझने वाली बात है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और माइनस का, या और नहीं, आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि सिंस जो हमारे पास ये वैल्यू है ये वाली माइनस का √33 + 12√3, ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, किससे वैल्यू है, इस वाली से, माइनस का 2√3 + √15, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो मैं इसकी प्लेस पे ये भी तो लिख सकता हूं, समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। एंड ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पॉजिटिव से बड़ी है, मतलब आपका 2√3 जो है, ठीक है, और प्लस √15, ये वाला नंबर जो है बड़ा है किस नंबर से। आप इसको फर्दर सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, तो आपका ये नंबर जो है छोटा आएगा, ये नंबर क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने प्रूफ किया है कि आपका फंक्शन -4 से 4 के बीच में है ना, और आपको प्रूफ करना है कि -5 से 5 के बीच में होगा। तो ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है, मतलब जो प्रूफ करना है वो छोटा है। देखो जो प्रूफ करना है वो छोटा है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा बहुत ध्यान से, ये जो प्रूफ करना है इसको यहां लिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। और इसको मतलब आपने प्रूफ किया कि इस रेंज के अंदर आ रहा है, और प्रूफ करना है ये इसके रेंज के, दोनों नंबर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो प्रूफ हो गया। मतलब देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू को उठा के लिख देंगे, माइनस का 2√3 + √15 लेस देन फंक्शन लेस देन 2√3 + √15। समझ में आया। मतलब अगर आपने प्रूफ किया कि -4 से 4 के बीच में है, तो उसको आप -5 से 5 के बीच में भी लिख सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों नंबर, ये वाला नंबर जो है वो हमारे इस नंबर से और छोटा है, मतलब नंबर लाइन में और उस साइड जा रहा है, और ये नंबर जो है हमारे नंबर से बड़ा है, मतलब नंबर लाइन में और इधर आ रहा है। तो एक जो नंबर लाइन होती है उसमें इन दोनों के बीच में आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन प्रूफ करना था इन दोनों के बीच में, तो भी आप उसको लिख सकते हैं।